हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिस पे हम सब अंधा यकीन करते हैं। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो कि हम अपनी फैमिली से शेयर नहीं करते, लेकिन दोस्ती पे हम इतना यकीन करते हैं कि हम उनसे हर एक बात शेयर करते हैं। बट जस्ट इमेजिन, वही दोस्त जिन पर तुम अंधा यकीन करते थे वो तुम्हें एक दिन मार डालें और मारने के बाद भी उनकी रूह को सुकून ना मिले, जिसके बाद वो तुम्हें पका के खा जाएं। 28 अगस्त 2023 ये वही मनहूस दिन था जिस दिन बांग्लादेश में रहने वाले एक लड़के जिसका नाम शिबली सादिक हृदय था, उसकी मदर नाइदा अख्तर को कॉल आती है। कॉल पर उसका घबराया हुआ बेटा उसे ये कह रहा होता है कि माँ, मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो मुझ पर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। कुछ ही देर में ये कॉल कट जाती है। ये कॉल सुनने के फौरी बाद उसकी माँ बहुत ज्यादा तड़पने लगती है कि आखिर उसके बेटे के साथ क्या हुआ है। थोड़ी देर में उसी नंबर से दोबारा कॉल आती है, लेकिन इस दफा शिबली उस कॉल पर नहीं होता बल्कि एक अननोन आदमी होता है। वो उस माँ को कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सुनने के बाद शिबली की मदर नाइदा अख्तर के मानो जिस तरह जिस्म से एक दफा रूह ही निकल जाती है। आखिर शिबली के साथ ऐसा क्या हुआ था? इस केस के बारे में जब बांग्लादेश के लोकल लोगों को पता लगा तो उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा और गुबार था, जिसको उन्होंने निकाला भी। सो टुडे वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ शिबली सादिक हृदय। शिबली बांग्लादेश के एक छोटे से गांव चिट्टागांव में पैदा हुआ। शिबली वाज बिलोंगिंग फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, इसलिए वो अपने पढ़ाई के अखराजात अपने फैमिली पर नहीं डालना चाहता था। सो ही डिसाइड कि वो अपने पढ़ाई के एक्सपेंसेस कोई जॉब करके निकालेगा। उसने कदालपुर के एक पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया एंड लकली उसको वहां पर जॉब भी मिल गई। शिबली अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा सीरियस था, क्योंकि उसका ये ख्वाब था कि वो पढ़ के कोई बड़ा आदमी बनेगा और अपने पेरेंट्स की मदद करेगा। इसके साथ साथ वो काम में बहुत ज्यादा ईमानदार था। शिबली को कदालपुर के जिस पोल्ट्री फार्म में जॉब मिली थी वहां पर 6 वर्कर्स काम करते थे, जिनके ऊपर शिबली मैनेजर था। जब उन लोगों ने साथ रहना शुरू किया तो शिबली उन 6 का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था, लेकिन उन 6 वर्कर्स ने इस चीज का एडवांटेज लेना शुरू कर दिया और वो अपने काम को सही तरह नहीं करते थे। लेकिन शिबली को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी, जिस वजह से शिबली ने उन वर्कर्स को टोकना शुरू कर दिया कि तुम लोग सही तरह काम किया करो। शिबली उन वर्कर्स में से सिर्फ 19 साल का था, लेकिन जो 6 वर्कर उसके अंडर काम कर रहे थे उन सब की एज 25 से लेके 35 के दरमियान थी, और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई छोटा लड़का उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे और उन्हें ऑर्डर्स दे। वो शिबली का रोकना टोकना फाइट में चेंज हो गया और अब उन लोगों के दरमियान लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। जब उस पोल्ट्री फार्म के ऑनर को इस बात का पता लगा तो वो वहाँ पर आया और इन लोगों के दरमियान हर चीज को नॉर्मल कर दिया। शिबली उस बात को पूरी तरह भूल चुका था, लेकिन वो 6 वर्कर्स रिवेंज चाहते थे। वो किसी भी तरह शिबली से अपना इंतकाम लेना चाहते थे। अब ये वो मौका था जब वो 6 वर्कर्स कोई मौका ढूंढने लगे जिस दौरान वो शिबली से अपना इंतकाम ले सकें। इसी तरह 2 महीने गुजर गए और आखिरकार वही मनहूस तारीख आई, 28 अगस्त 2023, जिस दिन उन 6 वर्कर्स ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। शिबली पूरा दिन काम करने के बाद बहुत ज्यादा थका हुआ था और वो अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था कि पीछे से वो 6 वर्कर आए जिन्होंने शिबली के मुंह पर कपड़ा डाल दिया और उसको उठाकर एक वैन में डाल दिया। अमोंग चिंग वर्मा उन 6 वर्कर्स का लीडर था जिसके साथ शिबली की लड़ाई हुई थी, और ये वही बंदा था जिसकी मेन शिबली के साथ दुश्मनी थी। उनने शिबली को पूरे 24 घंटों के लिए उसी वैन में रखा, जिस दौरान वो उसको मारते भी रहते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि शिबली के पास अभी भी उसका फोन है। आखिरकार शिबली को एक मौका मिला, जिसके बाद उसने अपनी मम्मी नाइदा अख्तर को कॉल की। जब उसकी मम्मी ने कॉल उठाई तो शिबली बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो अपनी मम्मी को कह रहा था कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है और वो अभी तक मुझ पर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर चुके हैं। लेकिन उन 6 वर्कर्स ने शिबली को देख लिया था, जिसके बाद उनने शिबली से फोन छीना और फोन कट कर दिया। दूसरी तरफ नाइदा अख्तर बहुत ज्यादा घबराई हुई थी
कि उसके बेटे के साथ आखिर ये किसने किया है। उसके बेटे की किसी से भी लड़ाई नहीं थी और वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था, तो आखिर उसके साथ ये कौन कर सकता है। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से दोबारा कॉल आई, लेकिन इस दफा एक अननोन आदमी था और उसने फोन पर नायदा अख्तर को ये कहा, अगर तुम अपने बेटे को दोबारा वापस देखना चाहते हो तो हमें 15 लाख टका रुपए दे दो। 15 लाख टका एक बहुत बड़ी रकम है एक गरीब घर के लिए। उनने तो कभी जिंदगी में 1 लाख टका भी नहीं देखा होता। जब किडनैपर्स ने फोन पर 15 लाख टका की डिमांड की तो उसके बाद फोन फौरी कट हो गया, लेकिन उनने ये धमकी दी थी कि अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश की तो हम तुम्हारे बेटे को जान से मार देंगे। शिबली के पेरेंट्स ने पैसे अरेंज करने की बहुत ज्यादा कोशिश की। वो लोगों के घर जाते और हाथ फैलाते, लेकिन 15 लाख टका एक बहुत बड़ी अमाउंट है और टका बांग्लादेश की करेंसी है। अगस्त 31, 2023 नायदा अख्तर को दोबारा किडनैपर्स की कॉल आई, लेकिन शिबली के पेरेंट्स ने उन्हें समझाया कि हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, हम 15 लाख टका कभी भी अरेंज नहीं कर पाएंगे। किडनैपर्स को शिबली के पेरेंट्स की कंडीशन का पता था, इसलिए उनने पैसों की डिमांड को 15 लाख टका से 2 लाख टका कर दिया था। शिबली के पेरेंट्स ने हर जगह जाकर हाथ फैलाए, अपने रिश्तेदारों के सामने, हर किसी के सामने, और आखिरकार उनने 2 लाख टका जमा कर लिए। 4 सितंबर 2023 किडनैपर्स की दोबारा कॉल आई और किडनैपर्स ने पैसे देने की जगह बताई। किडनैपर्स ने कहा कि तुम बंदरबान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आ जाओ, वहां पर आके अपने बेटे को ले जाओ। जब शिबली के फादर बंदरबान डिस्ट्रिक्ट पहुंचे तो वहां पर 2 आदमी मौजूद थे, लेकिन शिबली कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। शिबली के फादर ने उसे पैसे दिए और उन 2 किडनैपर्स ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारे घर जाने से पहले तुम्हारा बेटा घर में मौजूद होगा। शिबली के फादर बहुत ज्यादा हसरत में अपने घर गए कि आखिरकार इतने दिनों बाद वो अपने बेटे को देख पाएंगे। जब वो अपने घर वापस पहुंचे तो शिबली अभी तक वापस नहीं आया था। शिबली की मदर नायदा अख्तर उसके फादर से पूछने लगी कि आखिर शिबली अभी तक क्यों नहीं आया। 1 घंटे, 4 घंटे, यहाँ तक के 3 दिन गुजर गए, लेकिन शिबली का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था और अब किडनैपर्स कॉल भी पिक नहीं कर रहे थे। 7 सितंबर 2023 ये वो दिन था जब शिबली के पेरेंट्स के हर रास्ते खत्म हो गए थे। उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि उनका बेटा कैसे वापस आएगा। आखिरकार उनने जाके पुलिस में रिपोर्ट की। शुरू में पुलिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि तुमने अपने बेटे के किडनैप होते ही हमें ये बात क्यों नहीं बताई, लेकिन उसके पेरेंट्स ने बताया कि अगर हम आपको बता देते तो वो हमारे बेटे को मार देते। आखिरकार पुलिस ने रिपोर्ट फाइल की, जिसके बाद पुलिस ने शिबली की मदर नायदा अख्तर से पूछा कि आखिर ऐसे कौन लोग थे जिनकी शिबली के साथ दुश्मनी थी। शुरू में शिबली की मदर ने कहा कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसकी शिबली के साथ लड़ाई हो या तो कोई शिबली को पसंद ना करता हो, लेकिन अचानक से शिबली की मदर नायदा अख्तर को याद आया कि आज से 2-3 महीने पहले शिबली ने मुझे बताया था कि मेरी पोल्ट्री फार्म में 6 वर्कर्स के साथ लड़ाई हुई है। ये सारी डिटेल्स शिबली की मदर ने पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने उन 6 के खिलाफ रिपोर्ट फाइल कर ली और उनको ढूंढना शुरू कर दिया। इनिशियली पुलिस ने 2 वर्कर्स को अरेस्ट किया, जिनमें से एक का नाम था उमोंग चिंग वर्मा और दूसरे का नाम था सुई चुंग मुंग वर्मा। जब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और उनसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उन्होंने शुरू में कुछ भी नहीं बताया। वो कहते थे कि हम कुछ भी नहीं जानते कि आखिर शिबली के साथ ये किसने किया है, लेकिन इसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को हार्ड किया, जिसके बाद उमोंग चिंग वर्मा ने पुलिस को हर एक बात के बारे में बताया कि कैसे उनने शिबली को किडनैप किया और उनने उसका क्या हाल किया। उमोंग चिंग ने पुलिस को बताया कि जब हमने शिबली को किडनैप किया था तो उसके बाद हमने उसे टॉर्चर करने के बाद छोड़ने का प्लान बनाया था कि जब शिबली के पेरेंट्स हमें पैसे दे देंगे तो हम शिबली को छोड़ देंगे, लेकिन गलती से हमारी आइडेंटिटी रिवील हो गई, जिसके बाद शिबली को पता लग गया कि 6 वर्कर्स हैं जिनने मुझे किडनैप किया था और मेरे पे टॉर्चर किया था। अब वो 6 सोचने लगे कि अगर हमने शिबली को छोड़ दिया तो वो पुलिस में जाकर कंप्लेन कर देगा, जिसके बाद पुलिस हम सबको अरेस्ट कर देगी। इसके बाद वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए थे और उन 6 ने मिलके शिबली का गला दबा के उसे मार दिया। शिबली को मारने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए उन्हें सोचा क्यों ना शिबली की फ्लैश को उतार कर उसे पकाया जाए और उसे वो खा लें।
उन्होंने ऐसा ही किया कि शिबली की बॉडी से सारे मीट को उतार कर उनने पकाया और उसे खा लिया। और आखिर में जो शिबली की हड्डियां रह गई थी, शिबली के ढांचे को उन 6 ने कदालपुर की एक पहाड़ी में जाके दफना दिया। अमोंगचिन वर्मा ने पुलिस को ये बताया कि आखिर उन्हें कदालपुर के पहाड़ के किस जगह पर शिबली का ढांचा मिलेगा। पुलिस शिबली के पेरेंट के साथ उसी जगह पर गए और उन्हें वहां पर शिबली का ढांचा मिल गया। जब शिबली के पेरेंट्स ने उस ढांचे को देखा तो वो सब बहुत ज्यादा रोने लगे और शिबली की मदर नायदा अख्तर वहीं पे बेहोश हो गई। ये केस बांग्लादेश में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था और हर कोई शिबली की मौत का इंतकाम उन 6 वर्कर से लेना चाहता था। जब पुलिस अमोंगचिन वर्मा को लेकर पुलिस स्टेशन वापस जा रही थी तो रास्ते में एक बहुत बड़ा क्राउड पुलिस का वेट कर रहा था, जिनने पुलिस को घेर लिया और अमोंगचिन वर्मा को गाड़ी से निकालकर उसे मारने लग गए। उसे तब तक मारा जब तक अमोंगचिन वर्मा की डेथ नहीं हो गई। पुलिस ने लोकल लोगों को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाई। आखिरकार उनने आंसू गैस फेंकी, जिसके बाद आम लोग वहीं पर रुक गए। कॉमन पब्लिक ने मेन अक्यूजर का तो वो हाल कर दिया जिसको वो डिजर्व करता था, लेकिन बाकी 5 अभी भी जिंदा है और वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं। उन सबको सजा कानून के मुताबिक मिलेगी जिसको वो डिजर्व करते हैं। सो आज का केस यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Keep your family close to you. I will meet you very soon in the next episode, and don't forget to subscribe before we hit 500 subscribers. Thank you. Stay safe. Bye bye.